श्रावस्ती नगर का विहार, समय दोपहर, स्वच्छ आकाश है और चारों तरफ सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। सामने बोध गया और घने वृक्ष, एक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं। पास ही एक भिक्षु बैठा हुआ है। पर्दे के पीछे से आवाज आती है। यह शोर कैसा हो रहा है बदल? महाराज, इस विषय में मैं कुछ नहीं जानता, परंतु इतना जानता हूँ कि यहाँ के लोगों पर कोई ना कोई विपत्ति आती रहती है, जिससे दुखी होकर ये हाहाकार किया करते हैं। आज दुनिया के हर कोने में दुखी दुख है बदल, किंतु क्या तुम मुझे इनके आज का दुख का कारण बता सकते हो? महाराज, मैं इतना तो नहीं जानता, परंतु इतना जानता हूँ कि यहाँ के घने वन में एक अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है। वह बहुत भयानक है और खतरनाक भी है। क्या तुमने उसे कभी देखा है? नहीं, मैंने उसे कहीं नहीं देखा, परंतु यहाँ के लोगों से इसके विषय में सुना है। वह कहाँ रहता है? वह दक्षिणी दिशा की ओर रहता है। क्या मैं वहाँ सामने से हटे नहीं? क्या आप वहाँ जाने की सोच रहे हो? हाँ, मैं वहाँ भी जाना चाहता हूँ। क्या आप वहाँ बिना खाली हाथ अस्त्र शस्त्र लिए ही वहाँ ऐसे ही चले जाओगे? आपको इतना भी डर नहीं लगता? तुम तो बड़े भोले हो पतन। डर तो आत्मा की निर्भरता को दर्शाता है और मनुष्य को मनुष्य से कैसा डर। श्रावस्ती नगर का बना भाग, समय सायंकाल। श्रावस्ती नगर के बने भाग में एक गुफा के बाहर अस्त्र शस्त्र पड़े हैं तथा दूसरे पेड़ के नीचे उंगलीमान घूम रहा है। मैं उंगलीमान खड़े रणवीर, मेरा नाम सुनिए दरदर नवाब है। मुझे किसी का डर नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, पर संजीत की सेवा में मेरे से हार मान चुकी है। सरदार की जय हो। क्या बात है सरदार? आपकी तलवार की मार से श्रावस्ती के वीर थर-थर कांप रहे हैं, परंतु उसी नगर का एक सन्यासी। परंतु क्या अब कोई सन्यासी उंगलीमाल का सामना करेगा? ऐसा ही जान पड़ता है। मैंने उसे अभी अभी आपकी तरफ आते देखा है। उसके हाथ में कोई शस्त्र भी नहीं है, परंतु चौड़ा मस्तक, बड़ी बड़ी चमकीली आंखें और तेजस्वी चेहरा देखकर मेरी उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उंगलीमाल किसी सन्यासी से नहीं पड़ता। पीछे सन्यासी को आना देखकर देखे रहा है। वही भगवान थकने के बाद तू उंगलीमाल को थकेगा? उंगलीमाल ऐसे सबों को परिभाषित पर चलाता है। इसके सामने से हट जाओ, इसके सामने से। तू तो बड़ा बहादुर है उंगलीमाल। तेरी प्रशंसा के बारे में सुन के ही मैं आज तुझसे मिलने आया हूँ। मैं वहाँ नहीं आ सकता, किंतु तू तो मेरे पास आ सकता है। ये क्या हो रहा है? मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी सब्जी पीछे से आगे जा रही है। नहीं, ये मेरा भ्रम। सन्यासी, तू झूठ बोलता। तू कहता है मैं एक स्थान पर खड़ा हूँ, पर तू डर के मारे खुद ही वहाँ बजा रहा है। सन्यासी कभी झूठ नहीं बोलते उंगलीमाल। तेरी आंखें नौ पाप एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं तुझसे दूर भाग रहा हूँ। महात्मा, मैं आपकी बातों से मेरा हृदय मेरा दूर हो गया। आज से मैं आपका
भगवान जी प्रणाम। भगवान जी प्रणाम। हे राजन, क्या बात है, आज आप अपनी पूरी सेना के साथ इस घने वन में कहीं किसी शत्रु ने राज्य की सीमा पर कोई हमला तो नहीं कर लिया? नहीं भगवान, मेरे राज्य पर किसी बड़े शत्रु ने हमला नहीं किया, परंतु क्या राजन? परंतु भगवान, उंगलीमाल डाकू के अत्याचारों से मेरी प्रजा हाहाकार कर रही है, जिससे श्रावस्ती के लोगों पर विपदा पड़ रही है। हे राजन, तुम अपनी संपूर्ण सेना के साथ मिलकर अंगुलीमाल के शरीर को तो चोट पहुंचा सकते हो, किंतु सच्ची विजय तो आत्मा और हृदय के परिवर्तन में होती है। नहीं भगवान, यह असंभव है। आप तो सन्यासी हैं, संसार की माया मोह से दूर रहने के कारण प्रजा की कठिनाइयों का अनुभव नहीं कर सकते। हे राजन, आप अंगुलीमाल के प्राणों के ग्राहक हैं, किंतु जिस अंगुलीमाल को आप अपने वश में करना चाहते हैं, वह तो आपके सामने ही खुद भिक्षु बनकर बैठा हुआ है। अंगुलीमाल। जी प्रभु। नहीं भगवान, यह संभव है कि एक हिंसक डाकू भिक्षु बन जाए। हे राजन, जो सत्य है वह आपके आंखों के सामने है। हे राजन, आपकी जय हो। मैं डाकू था, पर अब एक बौद्ध भिक्षु हूँ। क्या उंगलीमाल के पास जाकर आप भी उंगलीमाल हो? या आप कैसी बात कर रहे हैं राजन? क्या अभी आपको मेरे विचारों पर विश्वास नहीं हो रहा? विश्वास ही नहीं, परंतु उससे बातें करने का अवसर भी मिल गया। और अपना शिष्य बना लो। हे राजन, संसार में सच्ची जीत हृदय के परिवर्तन नहीं होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि संसार में प्रेम का प्रचार करो। प्रेम की जीत में ही सच्ची जीत है। पहला दृश्य, श्रावस्ती नगर का बिहार, समय दोपहर। श्री प्रधानाचार्य एवं सभी अध्यापकगण तथा मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, हम सभी कक्षा 8 के विद्यार्थी आप सभी के सामने डाकू अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध की एक कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद।